आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चला है। इन चैम्बरों की संख्या लगभग 240 है, जिसके बाद पूरे लखनऊ में हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और वहीं गो बैक जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर, ये लखनऊ में 240 अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही काफी हंगामा देखने को मिला जब हमने देखा कि वकीलों के चैम्बरों पर बुलडोजर चला है। अफरा तफरी का माहौल बना जब चैम्बर खाली उन्होंने नहीं किया तो ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल 1 महीने पहले ही प्रशासन ने नोटिस दे दिया था कि आप वहां से अपने चैम्बरों को हटा लीजिए क्योंकि वो आपकी जमीन नहीं है, वो अवैध तरीके से आपने बनाया हुआ है, वो सरकार की जमीन है। लेकिन इन वकीलों ने वहां से चैम्बर को ना तो स्थानांतरित किया और ना ही हटाया। इसके बाद आज सुबह बुलडोजर आया और टोटल 240 जो अवैध चैम्बर थे उस पर बुलडोजर चल चुका है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन लिया है क्योंकि देखिए मनमानी चाहे वकीलों की हो या फिर नेताओं की या फिर आम लोगों की, वो मानी नहीं जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में इस वक्त भी हैं। हालांकि 2017 से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं बुलडोजर कहीं ना कहीं गरज रहा है। देखिए जो लखनऊ में था वो ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह पे थी जहां पर हमने देखा कि आप देखिए कि कोर्ट के बाहर जो चैम्बर्स होते हैं वो तो अवैध नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर थोड़े किलोमीटर की दूरी पर चैम्बर्स बना लिए जाते हैं वकीलों की तरफ से। लेकिन वकील उस चैम्बर्स पर फिर अपना अधिकार का दावा करने लगता है और यहाँ लखनऊ में भी यही हुआ कि अधिकार का दावा किया गया और ये कहा गया कि नहीं, ये चैम्बर्स हमारे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से जब नोटिस दिया गया तो बाकायदा मांगा गया सबूत कि आप दिखाइए कि अगर आपका ये चैम्बर है और आपकी ज़मीन है तो कागजात तो होंगे, लेकिन वो कागजात देने में असफल साबित हुए। जिसके बाद प्रशासन ने ये नोटिस दिया था और नोटिस के 1 महीने बाद ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी वहां पर काफी हंगामा हो रहा है और गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। हालांकि बात अगर विपक्षी पार्टी की करें तो विपक्षी पार्टी भी इस पर सियासत करने लगी है, लेकिन वहां पर 240 से चैम्बर थे तो तकरीबन 500 से 600 वकील वहां पर मौजूद थे और उन वकीलों की तरफ से बुलडोजर के आगे भी आया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले उन्हें समझाने बुझाने का काम किया और पुलिस ने कहा कि नहीं, आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि ये प्रशासन की जमीन है, सरकारी जमीन है। अवैध तरीके से आपने चैम्बर बनाए हैं। बाकायदा वहां पर नोटिस जब चस्पा किया गया था, लाल निशान लगाए गए थे, तो उनको पहले से पता था तमाम वकीलों को कि बुलडोजर आएगा, लेकिन वो माने नहीं। और हमने फिर जब एक्शन देखा तो एक्शन के बाद वो गो बैक के नारे बुलडोजर के लिए लगाते नजर आए हैं। हमने कई जगह देखा है, सिर्फ लखनऊ ही नहीं, चाहे वो पटना हो चाहे वो कई जगह हो, कि हाईवेज के नीचे की जो जगह होती है वहां भी वकील जो है वो चैम्बर वगैरह लगाकर टीन के शेड से चैम्बर लगाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में ये क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं कि इन्हें कानून का कोई डर नहीं है, वो कहीं भी चाहे वहां अतिक्रमण कर सकते हैं? देखिए, अतिक्रमण आप कहीं भी नहीं कर सकते। ये तमाम जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो तकरीबन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी जब सरकार में थी तब से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही है। हालांकि अब तो हम देख रहे हैं कि सूखा पड़ा है कांग्रेस का, लेकिन समाजवादी पार्टी, फिर मुलायम सिंह यादव की सरकार आपने देखी, अखिलेश यादव की सरकार देखिए, और अखिलेश यादव की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में किसी को भी कहीं पर भी जमीन दे दी जाती थी और ये कहा जाता था कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। शायद वो पार्टी ये भूल जाती थी कि 5 साल के लिए सरकार होती है, अगर जनता नहीं आपको पसंद करती तो आपको सत्ता की कुर्सी से गिरा भी सकती है। लेकिन मुलायम सिंह समझते थे कि नहीं, वो अजर अमर रहेंगे इस राजनीतिक पार्टी में, और अखिलेश यादव ये समझते रहे कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में फूट नहीं पड़ेगी, या फिर क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जब आए सीएम बन के तो पार्टी में फूट भी पड़ी और हमने देखा कि अखिलेश यादव को लोगों ने पसंद नहीं किया और सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर दिया। तो तस्वीरें नजर आई और जब योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार सीएम बने तो उन्होंने सबसे पहला एक्शन बुलडोजर एक्शन ही लिया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हों या फिर अखिलेश यादव हों, उन्होंने जहां तहां लोगों को कहा, जो कट्टरपंथी थे उनको, खासतौर पर जो उनके करीबी लोग थे उनको कहा कि आप जाइए जमीनों पर कब्जा कर लीजिए, सरकारी जमीनों पर, क्योंकि रेलवे की जमीन पर कभी आपको मस्जिद मिलेगा या फिर अलग अलग जगह पर आपको दिखेगा कि कहीं चैम्बर्स बने हुए हैं तो कहीं कुछ दुकानें बनी हुई हैं। उसी को लेकर हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की और योगी आदित्यनाथ जो अवैध निर्माण को हटाने का काम कराएं वो आम लोगों के विकास के लिए कराएं, क्योंकि देखिए वहां पे अगर चैम्बर हटेगा तो आम लोगों के लिए सुविधाएं बनेंगी। क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है कि ऐसे अवैध अतिक्रमण बने हुए थे तो जाम की समस्या होती थी, स्टैंड नहीं था, बस स्टैंड नहीं था, वहां पर स्टैंड बनाया गया, जाम की समस्या से निजात लोगों को मिली है। और तो और जो दाल मंडी में वाराणसी
वाराणसी में आपने बुलडोजर एक्शन देखा है वो एरिया को पॉश बनाने के लिए किया गया है। तो समाजवादी पार्टी हो उन्होंने ऐसा कृत्य किया, लेकिन अब योगी सरकार में सब कुछ बदल रहा है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस मामले में भी आपने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वकीलों के साथ भी अब भेदभाव हो रहा है, वकीलों के चैम्बर्स को तोड़ दिया गया है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब वापसी नहीं करेगी। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी हमला बोल रही है। और तो और संसद में अखिलेश यादव बैठते हैं तो आज जो सीएनजी का 1 रुपया और दाम बढ़ गया है उसको लेकर भी हमला बोला गया है और बाकायदा ट्वीट किया गया है कि देखिए योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से महंगाई की ओर अग्रसर देश हो रहा है, विकास की ओर नहीं हो रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चीजें बदली हैं और दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास बहुत कुछ है कि हमने देखिए एनकाउंटर भी किया, हमने बुलडोजर एक्शन भी किया है और हमने उत्तर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर किया है। लेकिन सर ये क्या ये एक संदेश नहीं है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे भाजपा का ही क्यों ना हो, अगर कहीं भी अवैध अतिक्रमण होता है, कोई अपराध होता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जैसा हमने भी कुछ दिनों पहले देखा था कि भाजपा के एक नेता किसी दुष्कर्म में फंस गए थे तो उनका भी एनकाउंटर हुआ था। तो ये एक चीज क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी हो लेकिन कार्रवाई सबके लिए बराबर होगी? बिल्कुल देखिए, और योगी आदित्यनाथ यही संदेश देना चाहते हैं, कोई वकील हो या फिर कोई पुलिस वाला हो या फिर नेता हो या फिर आम लोग हो, कार्रवाई सबके लिए बराबर ही होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई को जाति से जोड़ देती है। आपने देखा कि गाजीपुर का जो मसला हुआ उसमें किस तरीके से बताया कि दलितों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि मसला कुछ और था और नैरेटिव कुछ और गढ़ा गया। अगर मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मुस्लिमों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, जबकि मसला कुछ और होता है। तो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने ना तो लोगों को जाति में बांटने का काम किया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, समान हमने देखा है कि कानून की प्रक्रिया उसके लिए भी वैसी ही होती है, संविधान उसके लिए भी वैसे ही होता है और योगी प्रशासन जो इंसाफ करती है वो भी सबके लिए बराबर होता है। लेकिन अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बंटवारा करने का काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो ना तो कोई बंटवारा होता है, विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश हो रहा है, मुसलमान भी हो रहा है, हिंदू भी हो रहा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है कि मुसलमान अगर हमें वोट नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास सबके लिए बराबर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा से ये कहा है कि विकास में कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं, चाहे फिर महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश हो रहा है। तभी हमने देखा है कि करोड़ों अरबों रुपए का जो मैनेजमेंट किस तरीके से फैक्ट्रियों को लगाने के लिए किया जा रहा है, औद्योगिक विकास किया जा रहा है, वो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव अब होने जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव को ये पच इसलिए नहीं रहा कि 2027 में इलेक्शन होना है और इलेक्शन से पहले अगर ये सब चीजें जनता को दिमाग में बैठ गई तो जनता एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को वोट दे देगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का काम करेगी। तो आप ये साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को अभी डर है 2027 को लेकर कि ये सब जो काम गिनवाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जो बुलडोजर चला रहे हैं वो आम जनता को पसंद आ रहा है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आम जनता ही तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा और कौन विराजमान नहीं होगा। और जनता ने 2017 में ये फैसला लिया था कि योगी आदित्यनाथ सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे। उसके बाद 2022 में जनता की तरफ से फैसला लिया गया कि उन्हें भगवा पसंद है और उत्तर प्रदेश में भगवा ही लहराया। और 2027 की जब तस्वीर हम देख रहे हैं तो 2027 में भी खास तौर पर यही लग रहा है कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भगवा लहरा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि अब वापस से योगी आदित्यनाथ वापस से नहीं कर पाएंगे 2027 में, और उसी बीच इस तरह से बुलडोजर एक्शन होना, गो बैक के नारे लगना, क्या ये सारा जो एक्शन है ये 2027 में योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा? देखिए योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर काफी इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन वो पॉजिटिव डालेगा, क्योंकि एनकाउंटर एक्शन हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो, हमने देखा है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो 2017 में इतना पड़ा क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था, एनकाउंटर एक्शन हो रहा था, तो 2022 में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने बखूबी की। और अखिलेश यादव ने बताया कि देखिए जहां तहां बुलडोजर चला दिया गया, जाति को देखकर मुसलमानों का एनकाउंटर किया गया, लेकिन 2022 में अखिलेश यादव की किसी भी बात पर जनता ने भरोसा नहीं किया और 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को लेकर आए तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। अब आप 2027 को लेकर अगर पूछ रही हैं तो
2027 को लेकर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा योगी आदित्यनाथ को लेकर। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इलेक्शन अगर नजदीक आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन बंद कर दिया हो, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर करना बंद कर दिया हो या फिर तमाम बड़ी कार्रवाई बंद कर दी हो। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन मोड में रहते हैं और ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अखिलेश जब सीएम रहे तो हमने देखा कि मुजफ्फरनगर से किस तरीके से हिंदू पलायन कर गए, किस तरीके से इंसाफ नाम की कोई भी चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इंसाफ भी मिल रहा है, आम इंसान का विकास भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में एक बार फिर से भगवा लहरा सकता है और इसी बात का डर अखिलेश को सता रहा है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर लखनऊ में 240 अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में गो बैक के नारे लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।